कोहरे की ठंड होती है, कोहरे की ठंड। धूप के शुक्र के निकलना शुरू होगी, धूप निकलना शुरू हो गई है, लेकिन कोहरे की जो ठंड है ना, जाड़े वाली बहुत सख्त है, बहुत सख्त। अल्लाह फजल करे अपनी रहमत से ढापे। और अब मैं नाश्ते का खुद ही जो है प्रोग्राम बनाऊं कि नाश्ता की तैयारी करूं, नाश्ता करूं, ताकि बच्चों को जो है स्कूल छोड़ो आसानी के साथ स्कूल जाके छोड़, क्योंकि स्कूल जाते हुए भी टाइम लगता है, 2 चक्कर लगते हैं हमारे। एक दफ़ा जाते हुए वापस आएंगे, वापस आकर फिर दोबारा 4 चक्कर लगते हैं। 4 चक्कर लगते हैं, 2 जाने में 2 आने में। ये देखा जी, आपने सुना है 2 जाने में 2 आने में। वो क्यों जी? 3 बच्चों को पहले जाके छोड़ के आता हूँ, फिर दोबारा 3 बच्चों जाके फिर छोड़ के आता हूँ। इन 2 जाने के हो गए, 2 आने के, ये 4। फिर सेकंड टाइम जब स्कूल से छुट्टी होती है उस वक्त भी यही सोचते हैं कि 4 ही चक्कर लगते हैं। जाते हुए खाली, वापसी लेकर 3 बच्चों को घर पे, फिर जाते हुए खाली, फिर 3 बच्चों को लेकर घर पे, इस तरीके घर पे आते हैं। फिर उसके बाद जो है कोशिश होती है कि बच्चों को मदरसे भेजें पढ़ाने के लिए, क्योंकि आप सोचते लिए कि मदरसे के हवाले से मैं आपको बताता जाऊँ कि बस हमारे पास कोई इमाम का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा, क्योंकि जिस जगह हम पहले थे वहाँ तो करीब था, वहाँ इमाम अब भी आता है, लेकिन ये कि अब वहाँ से हम दूर हो गए हैं। और मेरी जो है छोटे जो बच्चे हैं जो नहीं पढ़ सके, वो जो है उनको कुरान पाक पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से कि मैंने पीछे भी एक वीडियो में रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ तकरीबन 300 फुट है, यानी ज़्यादा नहीं, 300 फुट यानी 2-3 मिनट का सफ़र है, 4 मिनट का या 2 मिनट का कह लें, इतना ही सफ़र है, पैदल बच्चे चले जाते हैं। तो यहाँ पर एक मस्जिद है जो भी कुछ अर्सा पहले तमीर हुई है, वहाँ पर इमाम की ज़रूरत है। अगर कोई आप में से बहन भाई कोई जिम्मेदारी ले ले, उसकी 15 से 20 हज़ार हम माहाना तनख्वाह देना चाहते हैं। ये प्रोग्राम तो हमने बनाया हुआ है, डिसाइड किया हुआ है, बाकी कुछ हम यहाँ मिल के कर लेंगे, बाकी कुछ उसकी जो भी खिदमत होगी वो मिल के कर लेंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ इमाम का इंतज़ाम हो जाए, कम अज़ कम तकरीबन कोई 50 के लगभग बच्चे बन जाएंगे जो यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे। आसपास विलेज के जो गाँव के बच्चे हैं 50 के लगभग बच्चे होंगे, हो जाएंगे, ताकि वो सारे कुरान पाक पढ़ सकेंगे, वरना वो तालीम कुरान पाक से महरूम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं विवान? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, दुनिया और आखिरत की कामयाबी दे, अता फरमाए, भलाई अता फरमाए, और अल्लाह अपने रब अपने फजल से, अपनी रहमत से हम सबको ढांप ले। जो प्यारे दुनिया फानी से जा चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जा बुलंद करे, वर्षा को सब्र जमील अता करे, इसका नेमत बदल दुनिया में अच्छा दे, आखिरत में भी अच्छा दे, अपने फजल से, अपनी रहमत से हम सबको अपने हबीब के सदके ढांप ले। जिनके यहाँ औलाद नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें नेक साले औलाद अता फरमाए। जो बीमार हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें खुसूसी तौर पे शिफा अता फरमाए और गैर से खुसूसी मदद फरमाए। बेरोज़गारों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़गार अता फरमाए। सबके काम में, रिज़्क़ में बरकत दे, ईमान में तक़वा, बेरोज़गारी में बरकत दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया और आखिरत की खुशियाँ दे, कामयाबियाँ दे, आसानी अता फरमाए। और आज के वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। अपना ऐसा बेटा ऐसा करो, ये जो बर्तन सामने वाले पड़े ना बेटा, ये उठा लो सारे यहाँ से, ठीक है, और ये साइड पे करो। और उसके बाद जो है ना मैं आपको बताता हूँ, ये साइड पे कर ले आप। बेगम की जो है तबीयत नासाज थी, उसके बावजूद जो है वो नाश्ता बनाने के लिए आ गई है खुद ही, यानी कि खुद शुरू किया है। कहती कि मैं अब किसी और चुपचाप लोगों के यहाँ पे कोई और आस पास रहता नहीं है। अम्मी जो है वो ज़रा दूर है, बेटा चाल से उतारना, इसको आराम से बिछाना। ये पहले लकड़ी उठाओ, ये माचिस के जो खोल है वो उठाओ, ठीक है, ये भी उठा लो सारे। हमारी ना लकड़ियाँ भी ख़त्म हो गई, लकड़ियाँ लेनी है, लेकिन लकड़ियों की मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है, क्योंकि गैस तो हम पूरा कर नहीं सकते। गैस हमारे यहाँ LPG इस्तेमाल होता है, LPG सिलेंडर, यानी कि दूसरा जो घरों में मीटर लगे होते हैं लेनो वाले, वो नहीं है, क्योंकि हम तो बिल्कुल गाँव में रहते हैं, वो हमारे पास सहूलत उस तरह की नहीं है। तो लकड़ियाँ ख़त्म हो गई है, बिल्कुल लकड़ियाँ है ही नहीं। बेटा ये ना ऐसे इस तरह के बिछाओ, ठीक है, इसको उस तरीके बिछाएं, आपको आसानी हो जाएगी। हाँ जी, ऐसे करके आराम से, ताकि ये देखें सालन जो बनाया था कल हमने, तो वो जो है ना रात को बचा कर रखा, उसको गर्म करने लगी थी। तो कहती है कि मैं अपना क्या उसके ऊपर क्या नाम है गैस के ऊपर, मैंने इनको कहा गर्म कर लो, कहती नहीं खर्चा होगा, जब लकड़ी मैंने जलाई हुई है तो इधर ही गर्म कर लेती हूँ। धुलाई तो वैसे भी करनी है, ऐसे अपने पीछे कपड़ों का भी ख्याल करना बेटा, कपड़े में जल जाए।
यानी धुलाई तो वाकई कर रही है उस बर्तन की, लेकिन यानी कि मैंने उसको कहा गैस पे कर लें, काली तो नहीं होगी, क्योंकि नहीं गैस का खर्चा होगा, इसलिए मैं यहीं पे गर्म कर लेती हूँ। ये हमारा बेड़ा आप देख रहे हैं, बेड़ा कच्चा बेड़ा, मिट्टी और बारिश वगैरह हुई थी थोड़ा सा अपना 2-3 दिन पहले, उसकी वजह से मिट्टी थोड़ी जम गई है, मिट्टी जमी है। और दूसरा ये कि अपना थोड़ा सा हम भी पानी हल्का हल्का डालते हैं, हल्का हल्का, लेकिन शोर निकल रहा है, शोर। ये जो मिट्टी बड़ी बेकार मिट्टी ऊपर जो आई है, किसी काम की मिट्टी नहीं है। यकीन जाने मैंने ट्राली वालों को बोला भी था, तो मेहरबानी करना शोर वाली मिट्टी नहीं उठानी, शोर वाली। देखो वही मिट्टी लेके खर्चा जिसका था हमें वही हुआ, और ये बड़ा जुल्म हो गया। यकीन जाने के अब बड़ी फिक्र हो रही है कि इसके ऊपर और कैसे मिट्टी डलवाएं, क्योंकि अब बार बार बर्ती तो नहीं डलवा सकते, डलवानी तो है, डलवानी है, लेकिन इतने वसैल नहीं है कि जैसे कि हम किस चीज़ को बर्दाश्त करते रहे, क्योंकि अखराजात भी हैं, बहुत सारे वसैल हैं। अल्लाह ताला रहमत करे, अपना फजल करे और मुश्किलात से निजात दिलाए। बेटे ने जो है बड़ी बेटी को नाश्ता देने के लिए गया है, वो रूम के बीच में वो लेके आ रहा है, तो आयशा नाश्ता कर रही है सुबह सुबह, क्योंकि इनकी माँ तकलीफ के बावजूद, बीमारी के बावजूद रोटियाँ खुद बना रही है, नाश्ता खुद तैयार करके दे रही है बच्चों को। आपके सामने लकड़ियों के हवाले से मुझे बड़ी फिक्र होती है, और क्या होगा हमारा लकड़ी अगर ना मिली तो बर वक्त लकड़ियाँ लेनी है, क्योंकि इस पर भी कम अज़ कम जो है 30 मन लकड़ी चाहिए, 30 मन। ठीक है जी, फिर आगे देख लेंगे गर्मियों के बीच में कि उस वक्त, लेकिन अभी जो है सर्दी है, 30 मन लकड़ चाहिए, क्योंकि हमारी जो लकड़ आप देखते से पहले यहाँ पे हमने उस वक्त भी तकरीबन 30 मन ली थी, 30 मन ही, वो लकड़ ख़त्म हो गई। अब वो ख़त्म हो गई, कुछ भी नहीं बचा, अब दोबारा 30 मन लेनी, लेकिन अब तो रेट भी महंगे हो चुके हैं। उस वक्त हमने 1400 ली, अब जो है महंगी है और महंगी है। अल्लाह ताला हिदायत दे और आसानी अता फरमाए और मुश्किलात से निजात दिलाए। इनके बेगम की ना तीसरा दिन है तबीयत ख़राब को, इसकी दाढ़ें जो है नीचे वाली वो है नहीं, और मैंने उनको डलवाना है। मैं चाहता हूँ उनको डलवा के दे दूँ, क्योंकि खाना खाने के लिए बड़ी मुश्किल होती है इसको, तो मालूम नहीं कितना खर्चा आएगा, अल्लाह बेहतर करे। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि फौरी तौर पर ये इंतज़ाम हो, ये भी कर लें, लकड़ियाँ भी ले लें, और जो परेशानी है अल्लाह ताला दूर कर दे। और बाकायदा राशन के हवाले से भी परेशानी होती है कि क्या बनेगा हमारा राशन, जो है ना, जब कोई हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें लेनी हो, एक साथ जो है ना वो ख़त्म हो जाती हैं, एक साथ पता ही नहीं चलता कि बजट कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाए। ठीक है जी, ये रोटी दे के आए जी, अंदर आप रोटी दे के आए, ताकि उनको रोटी उनकी कमी ना हो। बड़ी बेटी जो है ना वो रूम के अंदर बैठ के खाना खाएगी, उधर नाश्ता कर रही है, फिर उसमें स्कूल सबने जाना है, उसको स्कूल भी छोड़ना है मैंने। डॉक्टर के पास जो हम जब दवाई रात लेने गए, तो क्योंकि असल में वो आते हैं शाम को, सिटी से आते हैं विलेज के अंदर, या हमारे विलेज में अगर घर से भी कोई 8 किलोमीटर के आसपास सफ़र बन जाता होगा जहाँ आते हैं, तो वहाँ पर गए हम दवाई लेने के लिए, तो वहाँ इस दफ़ा बहुत रश था, बहुत रश था। अल्लाह ताला सब मरीज़ों को शिफा अता फरमाए अपने फजल से। तो मैंने डॉक्टर साहब मुझे जानते थे ज़ाती तौर पे, और उनको सोचकर का हमारा इल्म था, मेरी मिसेस के बारे में भी उनको पता था कि ये बोल सकती समझ नहीं सकती। वहाँ रश लगा हुआ था, तो मैंने अब देखा कि जी हम तो स्पेशल पर्सन है, क्योंकि स्पेशल पर्सन को किसी जगह इंतज़ार नहीं कराते, लेकिन हम ये है कि हम देखते हैं कि जहाँ कोई एमरजेंसी हो तो वहाँ हम खामोश हो जाते हैं, इंतज़ार कर लेते हैं, सब्र कर लेते हैं कि हमारी एमरजेंसी नहीं है। ठीक है जी, ठीक है, ज़रा खड़ा होना मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी जगह नहीं होती बैठने के लिए, तो वहाँ मुश्किल होती है। फिर पीछे हमारा घर जो है वो भी अकेला है, बच्चे छोटे छोटे जो होते हैं वो घर पे होते हैं अकेले तन तना, क्योंकि आसपास कोई और घर यहाँ मौके पर नहीं है। ठीक है जी, यानी कि फैमिली को नहीं रहती। तो सूरत में फिर जो है ना हम वहाँ पे तकरीबन उनके 3-4 मरीजों को उसने अटेंड किया, उसके बाद खुद ही उन्होंने बुला लिया, और उसके बाद जो है ना बुला लिया, और आप फातिमा हमारी को जो है ना नीच चाहिए, नीच अल्हम्दुलिल्लाह या रहमकुमुल्लाह कहना चाहिए। बच्चे हैं उनको नहीं मालूम, लेकिन सिखाते हैं, पढ़ना चाहिए ताकि पढ़ते रहें और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें हर हाल में। खैर वहाँ से दवाई ली, और दवाई लेने के बाद जो है ना वापस आए, और उन्होंने 2 टीके लगाए। ठीक है जी, एक बाजू में एक नब्ज में, और साथ की जो है खुराक दी है वो लेकर आए हैं रात को। फिर आते साथ जो है घर में, पिछली वीडियो में आपने देख लिया खुराक इनको फराम की। जब खुराक फराम कर रहे थे, सूरत ये थी कि दूध हमारे पास नहीं था, थोड़ा कम था इनको। असल में हम दूध मंगाते हैं पूरा, थोड़ा कम मंगाते हैं,
उसकी वजह ये होती है कि अपना बच्चों के लिए जो है हम दूध लेते हैं, आएगा फिर मेहमान का भी मालूम नहीं होता कि किससे मेहमान आए, फिर हम साथ साथ उनको भी चाय फराम करनी होती है। ठीक है जी, खासतौर पर चाय तो लाजमी फराम करनी होती है। तो पिछली रात भी जो है ना दूध कम था, और उस रात जो ना हमारी आमना का जो दूध का हिस्सा था वो मेरी आमना रोने लग गई। यकीन जाने इतनी रोई कि वीडियो में हम नहीं दिखा सकते उसका रोना, इतनी रोई कि आपको क्या बताई कि वो कहती कि मेरा दूध ना दे किसी को। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ क्योंकि नाश्ता करना है, नाश्ता आ चुका है मेरे पास। तो उसके बाद जो है मैंने बच्चों को स्कूल छोड़ना है। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बाय बाय करो। अस्सलाम वालेकुम।